नमस्कार किसान एवं पशुपालक भाइयों, स्वागत है आपका हमारी खेती हमारे पशु यूट्यूब चैनल पर। किसान साथियों, अब हम आपसे बात करेंगे पशुओं में रिपीटर क्यों, यानी पशु बार बार नए दूध क्यों होता है और वो किस प्रकार से ठीक हो सकता है। इसकी दोनों प्रकार की जानकारी मैं आपको दूंगा, जो दवाई हैं उसके माध्यम से और जो देसी नुस्खे हैं उसके माध्यम से। गाय और भैंस की दोनों की अलग अलग जानकारी मैं आपको दूंगा। दवाई बताने से पहले मैं आपसे कुछ और बात बताना चाहता हूँ कि भाई इसमें इन चीज़ों का ध्यान रखो। आपकी भैंस जब भी नए दूध बोल रहे हैं, यानी कि पशु रंभाना शुरू करे है, रंभाना शुरू करता है, उसको उसी टाइम डॉक्टर के पास सीमन के लिए मत ले जाओ, उसको सांड से मत मिलवाओ। कम से कम 12 घंटे बाद जब वो रंभाना शुरू करे है तो एग रिलीज नहीं होता है। ये एक मेन बात है कि जब पशु रंभाना शुरू कर दे है तो उसी समय एग रिलीज नहीं होता है। लगभग 24 घंटे का समय होता है एग रिलीज होने का। रंभने शुरू करने से 12 घंटे बाद शुरू होता है और अगले 12 घंटे तक वो जारी रहता है। तो इस प्रकार से एग रिलीज होगा तभी उसका सीमन काम करेगा, नहीं तो सीमन काम नहीं करेगा, सीमन खराब हो जाएगा। दूसरी बात है, कई बार पशु ज़्यादा हीट में होता है। आम तौर पर यह देखा गया है कि पशु हीट में ज़्यादा होता है। जब हम वो पशु रंभना शुरू करता है और तब हम उसमें सीमन रखवाते हैं तो वो ज़्यादा हीट में होने की वजह से सीमन खराब हो जाता है। अंदर का पीएच मान और सीमन का पीएच मान मेल नहीं खाता, जिस वजह से वो सीमन खराब हो जाता है। तो आपका जब पशु बोलना शुरू करे उसके 12 घंटे बाद, यानी कि बोलना बंद कर दे, तब आप उसको डॉक्टर के पास ले जाओ या उसको सांड के पास ले जाओ। गाय भैंस दोनों के बारे में ये सेम पोजीशन है, गाय और भैंस दोनों के लिए। अगर सीमन रखवाने के बाद, यानी कि आपने सांड से मिलवा दिया, उसके बाद आपका पशु फिर से बोलता है या वो शाम तक बोलता रहता है 8-10 घंटे बाद तक, तो उसको शाम को फिर से सांड से मिलवाओ या उसका सीमन रखवाओ। आप ये प्रक्रिया आपने सावधानीपूर्वक करनी पड़ेगी। अगर आपका पशु 21 दिन का सर्कल नहीं बनाता है, मतलब 21 दिन में पशु दोबारा नहीं बोलता, रिपीटर है, और 21 दिन की बजाय वो महीने में, 1.5 महीने में, 2 महीने में बोल रहे हैं, तो वो रिपीटर नहीं है, उसके अंदर इन्फेक्शन है, कोई और दिक्कत है, जिसकी वजह से पशु रुक नहीं रहा है। तो ये कई छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन बहुत अहम बातें होती है किसान साथियों पशुओं के लिए। अब मैं आपको जानकारी देता हूँ भैंस के बारे में। जब लाइव प्रोग्राम चल रहा था तो मेरे भाइयों ने कही थी ये बात, ये समस्या आई थी, और उसी के रिगार्डिंग ये आपसे मैं वीडियो साझा कर रहा हूँ आज। मैंने आपको कल भी बताया था कि हाँ भाई इस पर वीडियो बना देंगे, क्योंकि ये सारी बातें उस समय नहीं कही जा सकती। बहुत से किसान भाइयों के प्रश्न होते हैं कि भाई मेरी बात ये थी, मेरी बात ये थी, बहुत से प्रश्न होते हैं किसान भाइयों। और अगर आगे लाइव का प्रोग्राम हम करते हैं संडे को, तो किसान भाइयों अपने प्रश्न लिख लो कागज़ पे और वो अपना अपना टाइप करके भेज दो। किस विषय पे वीडियो बनानी है आप लगातार कमेंट में बताते रहो, मैं बनाता रहूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। जो भैंस आपकी रिपीटर हो रही है, पहली बात सुनो, उसको 12 घंटे बाद सीमन से रखवाना है या जो सांड से मिलवाना है। उसके बाद मान लिया आपकी भैंस शाम को रिंगना शुरू कर दी है, तो आप उसको सुबह सांड से मिलवाओ या उसको सीमन रखवाओ। चारा मत डालो उसको, कोई ज़रूरत नहीं चारे की, ठीक है। अब उसको जब सीमन रखवा कर घर पर लेके आए हो तो पाइया देसी घी, 250 ग्राम देसी घी, और लगभग इतना ही 200 से 300-400 ग्राम चने का आटा यानी बेसन, उस घी ने बेसन में डाल दो गर्म करके थोड़ा सा। वो बेसन उस घी को सोख लेगा और अपनी भैंस को आप वो खिला दो। जब वो नए दूध होकर आवे है, सीमन रखवा के लाए या सांड से मिलवा के लाए, उसके आते ही आप ये चीज़ खुआ दो। उसको 1-1.5 घंटे के बाद में चारा डालना। ऐसी बात मेरे साथ 2-3 बार हो चुकी है और मैंने 2-3 बार यही दवाई दी है और मेरी भैंस का आराम होया है, मेरी भैंस ठीक हो रही ब्याई हमें। गाय की अगर हम बात करें, गाय को 150 ग्राम मुल्तानी मिट्टी होती है, 150 ग्राम घोल लो। आपकी गाय बोलना शुरू करे ईब, मान लिया सुबह के समय 5 बजे 7 बजे, उसी समय मुल्तानी फोड़ लो और उसको आधा लीटर 1 लीटर पानी में ताज़ा में घोल लो, अच्छे से मिक्स कर लो। जब आपकी गाय बोलना बंद कर दे तो आप उसका सीमन रखवाओ, सांड से मिलवाओ। उसी टाइम पर जब आप सांड से मिलवाओ या उसके सीमन रखवाया है, उसी टाइम उसको 2 नाल
2 नाड़ उस गोल के मुल्तानी की बिल्कुल पतली करनी है भाई, गाढ़ी नहीं हो। गाढ़ी मुल्तानी पशु का एक गेटुआ में चप जाती है, गले में अटक जाती है, पशु को दिक्कत आती है। बिल्कुल पतली करनी है, चाहे 3 नाड़ बन जाओ, ठीक है। 150-200 ग्राम मुल्तानी काफ़ी है इसमें। नानी घोल के ने पानी में घोल दो उसको, पानी गादड़ा हो जाएगा, वो पानी आप अपनी गाय को पिला दो, ये गाय अपने आप रुक जाएगी। मेरी गाय 5-6 बार रिपीट हुई थी और मैंने ये तजुर्बा कराया था। अब की बार भी मेरी गाय 2-3 बार रिपीट हुई थी, ये तजुर्बा कराया था, उसके बाद मेरी गाय रुक रही है। तो मैंने ये दोनों चीज़ें आजमा के देखी हुई किसान साथियों, इसलिए मैं आप ये जानकारी साझा कर रहा हूँ। लोग पता नहीं क्या क्या कहेंगे, वह मन नहीं मेरा, लेकिन मेरा तजुर्बा ये है। अब हम बात करते हैं अंग्रेजी दवाई की। जस्टाप्रोजन नाम की दवाई है, जस्टाप्रोजन लिख लो, जस्टाप्रोजन लिख लो आप, जस्टाप्रोजन। एनिमैक्स फार्मा कंपनी की दवाई है। जैसे ही आपकी गाय या भैंस नए दूध हुई, उसका सीमन रखवाया या सांड से मिलवाया, 50 ग्राम या 60 ग्राम 70 ग्राम हो जाओ, कोई बात नहीं है, घरा तोल नहीं है, लगभग 1 मुट्ठी पाउडर है, वो 1 मुट्ठी पाउडर उसी टाइम पर अपनी उस पशु को दे दो जिसको नई दूध आपने करवाया है, और 20 दिन तक 50-50 ग्राम देते जाओ। 1 किलो का पैकेट पर ले के धर लो घरा जस्टाप्रोजन का, और उसको 20 दिन तक वो दे जाओ, आपका पशु रुक जाएगा। ये अंग्रेजी दवाई है भाई, ये अंग्रेजी दवाई है। जिस भाई की भैंस दूसरे भिन्नम काटड़ू बगावा है, तीसरे भिन्नम काटड़ू बगावा है, उसको जस्टाप्रोजन की 50 ग्राम की डोज बताई है, नहीं होंदे देनी शुरू करनी है। और भाई वो 3-4 महीने 5 महीने जितना आपने देनी है दे दो। जब आपका न्यू जच जावे कि मेरी मैसी काटड़ू नहीं बगावे तो टाल कर दियो, नहीं तो आप ब्याह इतने ही दे जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी पशु काटड़ू नहीं बगावेगा, छेने नहीं गा, मिस कैरिज नहीं होगा, बेबी मिस कैरिज नहीं होगा आपके पशु का, अगर आप जस्टाप्रोजन दोगे तो। और जय आपने बयान का टेम ही दे दिया तो ब्याह भी नहीं की, चाहे 11 महीने के 12 महीने हो जियो डांगर ब्याह नहीं का। इतनी मतलब सख्त दवाई है वो, ठीक है। वो प्रजनन अंगों को ढीला नहीं पड़ने देती, वो उनको सख्त कर देती है, टाइट कर देती है, जिसकी वजह से पशु ब्याह नहीं सकता। तो किसान साथियों, ये थी आज जानकारी। अगर आपने जानकारी अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दियो भाई, भाई का हौसला बढ़ जाएगा। इस चैनल पर जिन भाई जो भाई नए जुड़े हैं उन भाइयों तो प्रार्थना है कि भाई चैनल ने सब्सक्राइब कर लो। डेली की वीडियो आऊँगी, जो विषय आप रखोगे उसी विषय पर हम विचार रखेंगे, उसी विषय से संबंधित आपकी वीडियो बनाकर हम आपसे साझा कराएंगे। तो किसान साथियों, ज़्यादा समय नहीं लेता मैं आज आपका, इतनी जानकारी आपसे साझा करनी थी भाई। वीडियो ने लाइक शेयर करो, सब्सक्राइब करो, वो आपकी मर्जी है जो करना हो। अगर आपने अच्छी लगे शेयर सब्सक्राइब कर दियो भाई, मन तो मेरा नहीं चीज़ा की हुआ करे, मैं तो सिर्फ बता सकूँ हूँ। जो मेरे साथ जुड़ रहे हैं उनको दो रहा है, सीधी वीडियो जाएगी। और भाई देख लियो, दोपहर को बात कराएंगे 31 अगस्त तक, 31 अगस्त तक का मौसम कैसा रहेगा, इसके बारे में दोपहर को बात कराएंगे। तब तक किसान साथियों, नमस्कार, जय हिंद।